यार जैसे जैसे समय बदलता है ना, समय बदलने के साथ साथ चीज़ें बदल जाती है, समस्याएं बदल जाती है। और अभी चल रहा है लॉकडाउन का टाइम। इस लॉकडाउन के टाइम में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हैं। दैट्स अग्रीएबल कि हाँ भाई चलो आपको नहीं पता है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर गलतियां किए जा रहे हैं। तो मैं इन दोनों ही लोगों को कवर कर रहा हूँ। यार कुछ हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं ना, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब ये लॉकडाउन ढीला पड़ जाएगा, तब हमको मेंटली, फिजिकली, सोशली एक बहुत बड़ा हर्जाना, एक बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा इसका। सो बिफोर जंपिंग टू द पॉइंट, नमस्ते, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम कर रहे हैं ना, जिसका हमको सबसे हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा इस लॉकडाउन के बाद, वो है टाइम का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। जब ये लॉकडाउन नहीं था तब आपने ऑब्जर्व किया कि कैसी थी आपकी लाइफ। एक प्रॉपर टाइम पे हम उठते थे, फ्रेश होते थे, एक्सरसाइज योगा करने के बाद अपने बिजनेस पे जाते थे, अपनी स्टडीज पर जाते थे। बट अब कोई रूल नहीं है, जब मन आया तब उठ रहे हैं, जब मन आया खा रहे हैं, जब मन आया अब नेटफ्लिक्स पे अपना टाइम दिए जा रहे हैं। बिलीव मी यार, इसका हमको बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप किसी को गिफ्ट में देना चाहते हो ना, तो अपना समय दो, क्योंकि समय से कीमती कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग 18 to 25, 26, 27 ये जो एज होती है ना, दिस इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने गोल्डन पीरियड, ये जो क्वारंटीन है, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा गोल्डन पीरियड है। तो इस टाइम को आप कैसे इफेक्टिव और प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर पा रहे हो। मुझे याद है बचपन में हमें एक कहानी सुनाई जाती थी, जिसमें कहा जाता था कि एक राजा होता था और उसकी 4-5 रानियां होती थी। तो राजा किसी दिन विदेश जा रहा था, तो उसने अपनी सारी रानियों से पूछा कि भाई आपकी क्या इच्छा है, मैं वहां से क्या लेकर आऊँ। किसी ने कहा कि मुझे वहां के ये कपड़े चाहिए, किसी ने कहा मुझे वहां के जेवरात चाहिए, किसी ने कहा मुझे आप चाहिए और आपका समय चाहिए। जब वो राजा वापस लौटा तो उसने सब कुछ उन रानियों को दे दिया जिसने जो मांगा था, और उस रानी के पास चला गया जिसने उससे कहा था कि मुझे आप चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, दिमाग वाली रानी कौन थी? वो जिसने कहा कि मुझे तुम चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राजा है, तो एम्पायर है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार टाइम जो है ना, बहुत बहुत कम है हमारे पास। हम गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं ये काम कर लूंगा, और देखते ही देखते ये समय बीतता चला जाता है। रेत की तरह ये समय फिसला जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है, किसने कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी कहा है एक सबसे बेहतरीन बात कही है। ये जो घड़ी है ना, इसका टाइम सुनिए, इसकी आवाज सुनिए, टिक टिक। हो सकता है शायद अगर आप लोगों को आवाज ना आई हो, तो वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि ये जो घड़ी की टिक टिक वाली साउंड है ना, टिक टिक टिक, ये साउंड किस बात का है पता है? ये साउंड है कि कुल्हाड़ी मारी जा रही है। ये जो हमारा जिंदगी है ना, इसको एक पेड़ की तरह कंसीडर करो। ये जो हमारा जिंदगी रूपी पेड़ है ना, इस पर ये टिक टिक कुल्हाड़ी से मार रहा है, टिक टिक टिक। जैसे जैसे ये टिक टिक की आवाज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कुल्हाड़ी हम पर मारी जा रही है। और एक दिन आता है जब समय खत्म हो जाएगा, जिंदगी का पेड़ नष्ट हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने टाइम को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं पबजी वालों को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जिनकी जिंदगी पहले भी पबजी में व्यस्त थी और अभी भी पबजी में व्यस्त है। मेरा उनसे कोई खास लेना देना नहीं है। सो दूसरी जो सबसे बड़ी हम मिस्टेक करते हैं ना, हालांकि ये बात मैंने टाइम में कवर की थी, कभी भी खाना खाना। हालांकि मैंने ये वहां पर भी कवर की थी, लेकिन मैं यहाँ पर भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसको स्पेसिफिकली इस पर बात करने की जरूरत है। हम कभी भी खाए जा रहे हैं, पता है हमारी बॉडी का एक टाइमिंग होता है जो हमने खुद डिसाइड कर लिया होता है कि हाँ मैं 9 बजे नाश्ता करूंगा, 1 बजे खाना खाऊंगा, फिर 4 बजे फिर मैं नाश्ता करूंगा। बट अब कैसा हो रहा है कि हम हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, एकदम जानवरों की तरह। मेरी बात सीरियसली लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन जानवरों की तरह। अब ये बात भी हमको समझनी होगी कि यार ये जो जानवर होते हैं ना, इनको भगवान ने ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया, इनको ऐसा सिस्टम दिया है कि ये जब भी खाएंगे तो इनको डाइजेस्ट भी होगा। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी को ऐसी एफिशिएंसी नहीं दी है कि हम हर आधे घंटे में, 1 घंटे में खाएंगे और हमको वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। नहीं, आफ्टर ऑल ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आने वाला है। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपको गैस हो सकती है, सिस्टम, हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इससे नंबर्स ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको ओबेसिटी हो सकता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ तो आपका माइंड भी खराब होगा, आपका नर्वस सिस्टम खराब होगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब होगा, सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा,
और ये दो चीज़ें खराब हुई, डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर तो मतलब समझो कि 50% ऑफ लाइफ तो खराब ही चल रही है, ऐसा है। और हम लोगों को एक क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक मिली है, हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि किस टाइम पे हम उठते हैं, किस टाइम पे हम खाते हैं। तो ये क्लॉक गड़बड़ हो गई और फिर आफ्टर ऑल दिस में लीडिंग टू नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम। भले एक बात मैं और बताऊं आपको, मैं ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आप कंसीडर कीजिए कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और अगर आप इसी तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, कभी भी खाना कभी भी उठना, तो यू विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट। तो कोशिश कीजिए कि आज से अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लेकर आइए। दैट्स इट, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ। आई विश यू वेरी हेल्दी लाइफ। टेक केयर।